आज हम अपने सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री के आपके सामने सेकंड लेक्चर लेके हाजिर हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सेकंड लेक्चर से। तो इससे पहले जो चीज़ें हम सीख चुके हैं उनमें ये था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ग्रीक वालों ने जो कंसेप्ट हमें दिए थे उनमें उन्होंने कहा था कि आपके पास जो मैटर है उस मैटर को आप डिवाइड करें, एट द एंड आपको फाइनली आपको ऐसे पार्टिकल मिलेंगे जो मजीद तकसीम नहीं होंगे। ये उनका मानना था, उनका कंसेप्ट था कि एट द एंड आपको इंडिविजिबल पार्टिकल मिलेंगे। और उन्हीं के एक फिलोसोफर जो कि डेमोक्रिटस ने हमें बताया, उनका कंसेप्ट था, उन्होंने कहा कि यही जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उन्हीं को दरअसल एटम का नाम दिया उन्होंने। तो बेटे आज हम अपना सेकंड लेक्चर भी मैटर ही से स्टार्ट करेंगे। मैटर मैटर आप अपनी पिछली क्लास को रिवाइज करें तो आपने पढ़ ली है कि मैटर को जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर की बेस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म आएंगे, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर एंड इम्प्योर में इम्प्योर को हम मजीद क्लासिफाई करते हैं। जो प्योर फॉर्म है इसको आप मजीद क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। और इम्प्योर फॉर्म जो आपका है वो है आपका मिक्सचर, जिसे हम कहते हैं नॉट इम्प्योर फॉर्म। और इसको आप मजीद क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यू नो कि होमो मीन सेम, यानी सेम फेज, और हेट्रो मीन डिफरेंट, यानी डिफरेंट फेज में हम इसको ले जाते हैं, हम पढ़ते हैं इसको डिफरेंट फेज, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट दिए इनके हवाले से। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर कंपाउंड को हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे दोज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दोज आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फॉर्म होते हैं, फॉर्म बाय केमिकल बॉन्डिंग या कंबाइनिंग, केमिकल कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट। आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे आपके पास जो है एक पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूं कि जिसमें आप कंसीडर करते हैं कि वाटर जो है, अगर हम प्योर वाटर को ले लेते हैं, प्योर वाटर जो है वो आपके भी एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन, एटम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं जो कि वाटर है।
ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसके अलावा हम एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एलिमेंट को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया थोड़ा। तो एलिमेंट्स हम कहते हैं कि दोज आर प्योर केमिकल सब्सटेंसेस, प्योर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी हमारे इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट फॉर्म में मैटर मौजूद है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कि आपके विंडोज हैं जो कि आयरन के बने हुए हैं, आपका जो ज्वेलरी है वो गोल्ड है, तो दोज आर कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अगर हम इसी चीज को यहाँ ये देखें कि मेड अप ऑफ व्हाट, एलिमेंट मेड अप ऑफ व्हाट, तो हम बात करते हैं एटम के हवाले से। तो हम बात करेंगे एटम के हवाले से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि हम एटम को जनरली डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन के साथ भी हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एटम को डिफाइन करेंगे। अगर एटम को हम डिफाइन करें तो हम डेफिनेशन में कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ element which may or may not exist, independently called atom। अब इस डेफिनेशन को अगर हम गौर करें तो इस डेफिनेशन में हमने दो डेफिनेशन किए हैं। वो किस बेस पे, एग्जिस्टेंस बेस पे हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन किए हैं। वो दोनों डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन के साथ करूंगा। किस बेस पे, एग्जिस्टेंस बेस पे। एक हमने कहा है कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जो आजादाना रह भी सकते हो और नहीं भी रह सकते हो। यहाँ पे दोनों डेफिनेशन में, एक में हमने कहा है मे और सेकंड डेफिनेशन में हमने कहा है मे नॉट। अब अगर मे यानी एग्जिस्ट जो कर रहे हैं एटम, उनकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि दोज और नोबल गैसेस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये यूनिवर्स में एटम के हवाले से यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। तो इनको हम डिफाइन करेंगे कि मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और अगर मे नॉट की एग्जांपल हम ले लें तो हम हाइड्रोजन की बात करें, फर्ज करें सिर्फ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह के तमाम जो कि they cannot exist in the universe in independently, यानी एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाए। तो ये जो है इनको हम किस अंदाज में कैसे कह सकते हैं कि H2 के फॉर्म में होंगे, O2, F2, Cl2, those are in the form of diatomic or molecule। इसमें हमने क्या है इस डेफिनेशन में कि एटम which is smallest particle of element which may or may not exist independently, ये हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन के साथ की है। जो दो डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन की है एग्जिस्टेंस की बेस पे। तो इसमें हम ये भी देखते हैं नेक्स्ट कि हमने जो ग्रीक फिलोसोफर्स की बात की है पहले कि ग्रीक वालों ने बताया था कि एटम को आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो आज हम जानते हैं कि मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक, मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एटम
के अंदर एटम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हैपेरॉन, यानी मोर देन सब 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं। तो आज हम ये भी कह सकते हैं कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, उससे एनर्जी भी मिलती है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। तो ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो मोस्ट फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल की हम बात करेंगे वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे पास मोस्टली इनको हम डिस्कस करते हैं, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एटम के जो मास है, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 पावर इज -27 टू 10 पावर इज -25 kg। हम इसे जाहिर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ AMU, which is called atomic mass unit। atomic mass unit 1 AMU is equal to, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके MCQs के हवाले से, इस तरह की क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 AMU is equal to 1 क्रॉस 6 1 क्रॉस 10 पावर इज -27 किलोग्राम। और इसमें हम ये भी देखें आप कि एटम के जो डायमीटर है वो है 0.2 नैनोमीटर के, और नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर इज -9 मीटर। और अगर हम इसी चीज को मीटर में जाहिर करें तो हम कहेंगे दिस इज 2 क्रॉस 10 पावर इज -10 मीटर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके MCQs के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। तो ये MCQs के हवाले से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जैकोब बर्जीलियस। जे बर्जीलियस जो कि स्वीडिश केमिस्ट थे, was स्वीडिश केमिस्ट। इनकी एक तो डेट आप याद रखें, डेट है 1779 टू 1848। स्वीडिश केमिस्ट थे, इन्होंने 2 मेजर काम किए, जो कि एक तो इन्होंने सैंबल्स फॉर एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए, इंट्रोड्यूस सैंबल्स फॉर एलिमेंट। और सेकंड जो वर्क है क्या, वो है एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्जाम के हवाले से या किसी भी हवाले से आपको याद रखना है कि व्हाट इज द वर्क, व्हाट डू यू नो अबाउट जैकब बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, और व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क ऑफ जे बर्जीलियस। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आप रेज कर सकते हैं इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट मैं आपको एक और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाद का एग्जाम भी पूछा जा सकता है, कि आपसे पूछा जाता है कि
why atom can be observed by electron microscope, not with ordinary microscope? Why atom can observed by microscope, by electron microscope, not with ordinary microscope? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं दोनों को अलग-अलग थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोप, जिसको आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या जिसे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के नाम से भी कह सकते हैं। और सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप है, ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यूज करते हैं फॉर विजुअलाइज, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो चीज हम यूज करते हैं इसमें बीम ऑफ लाइट यूज करते हैं, बीम ऑफ लाइट। और इसमें इसकी जो वेवलेंथ है वो है 500 नैनोमीटर, यानी इट मीन कि बीम ऑफ लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, ग्रेटर 500 नैनोमीटर। यानी इसमें वो चीज हम देख सकते हैं जिसकी रेंज जो है वो 500 नैनोमीटर हो या अबव 500 नैनोमीटर की चीजों को हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिकल भी या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, इसमें हम यूज करते हैं बीम ऑफ लाइट की बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर हम देखें वेवलेंथ के हवाले से अगर बात करें, विच इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। जब ये 0.1 नैनोमीटर है तो इट मीन कि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, स्मॉलर वेवलेंथ। वी कैन इजीली ऑब्जर्व एन एटम विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। जब वेवलेंथ बहुत कम है तो उसको स्ट्राइक करना एटम को और विजुअलाइज करना या फिर देखना, ऑब्जर्व करना बहुत इजी होगा विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। तो आज तक आप लोग यही टॉपिक, हमारा ये टॉपिक है, तो यहीं तक आप लोग जो है इस टॉपिक को देख लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।